नमस्कार। हम यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी में एक ऐसे शिक्षण संस्थान में हैं जहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है, जो ट्रस्टी हैं, वो सभी के सभी समर्पण भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। ये श्री सनातन धर्म जगदीश कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कभी 2000 बच्चों की संख्या होती थी, लेकिन समय का उतार चढ़ाव रहा। हम ये कह सकते हैं जो वर्ष 1962 में जो एक शिक्षण संस्थान की जो पौध लगाई गई थी, वो वृक्ष बनते बनते किसी न किसी रूप में बाधा में नजर आई। लेकिन वर्ष 2022 से जो ही नए ट्रस्ट के पदाधिकारी जुड़े हैं, नया स्टाफ लगाया है, जैसा कि क्वालिफाइड स्टाफ लगाया गया है, तब से शिक्षण संस्थान के दिन बदलने लगे हैं। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो मुंबई जो रहते हैं, उनका जो एक एम था, सपना था, वो सपना अब कहीं न कहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। इसी कड़ी में लंबे समय से अभिभावकों की, बच्चों की एक डिमांड थी कि वो जहाँ से भी आते हैं, बाज़ार के कोने से, अलग अलग कोनों से आते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा यातायात की नहीं थी, यानी कि यहाँ का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था स्कूल का। अब स्कूल की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से एक मिनी बस, ये आप लोग जो देख पा रहे हैं, मिनी वैन, मिनी बस जिसको हम कहते हैं, ये उपलब्ध कराई गई है। इससे अभिभावकों का और स्कूली बच्चों का एक सपना पूरा हुआ। यहाँ इस विद्यालय के प्रांगण में हमारे एक सहज आमंत्रण पर आए हुए सभी मुख्य अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री घनश्याम सराफ जी के बारे में सभी ने उनकी तारीफ में, उनके लिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा। वो एक सच्चाई है कि सरल स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, वो उनकी तुलना में हमेशा भगवान राम से करता हूं। ज्यादा आदमी अगर चतुर है, वो कोई, मैं नहीं मानता कि वो अच्छा है। सरलता एक गहना है, इनमें अहम नहीं है। अहम सबसे एक बड़ी बुराई है। जब भी इनको कभी रिक्वेस्ट की तो ये यहाँ तुरंत आए, इनके साथ आए भवानी जी। और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, हमारे जो एकेडमिक कमेटी के अध्यक्ष हैं रश्मि बजाज जी, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं, इनकी हमें यहाँ सख्त जरूरत है। ये बच्चों का जो चरित्र निर्माण है, बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अगर इनका वरदहस्त बच्चों पर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य वो और भी उज्जवल हो जाएगा। तो मैं आज विशेष रूप से इनसे आग्रह करूँगा कि आप यथासंभव समय निकालकर बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं, बच्चे ही हमारी पूंजी हैं, तो इनके लिए आप थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अवश्य इस विद्यालय को, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा आपका गिफ्ट होगा कि आप अगर थोड़ी देर के लिए भी, अगर एक हफ्ते में, 15 दिन में यहाँ आकर प्रार्थना के समय या वैसे बच्चों को अच्छे टिप्स देंगे, तो शब्दों में वो जान है कि बच्चों का भविष्य बदल सकता है। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हुआ आज चावला जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उनके वो आज इस बच्चे के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को लड्डू का प्रसाद सभी को वितरण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये नन्हे हाथ कल को बड़े होकर जो कुछ भी करेंगे, उसकी गूंज और उसकी पहचान बहुत दूर तक बनने वाली है। मैं कॉलेज से जुड़ी रही हूं, वैश्य कॉलेज से, लेकिन स्कूल के बच्चों के बीच में आकर, ये मेरा पहला स्कूल है, कई जगह से इन्विटेशन था लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। मैं पहली बार बहुत छोटे बच्चों के बीच में हूं जो कि स्कूल के बच्चे हैं, और मुझे सच में ये महसूस हो रहा है
कि अगर हमने समाज, देश और व्यक्ति का भला करना है ना, तो हमें शुरुआत बहुत शुरू से करनी पड़ेगी। अगर इन नन्हे नन्हे पौधों को हम अच्छी तरह से सींचते हैं तो हमारा उपवन, हमारा बाग सच में बहुत अच्छा बनेगा। लुक एट द इनोसेंट फेसेस, कितना सरल, कितना भोलापन है। इन्हें हम जहां चाहे वैसा बना सकते हैं, इन्हें अच्छी तरफ ले जा सकते हैं, इन्हें सकारात्मक बना सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंग्लिश में ना एक सेइंग है कि द बैटल ऑफ वाटरलू was won on the classrooms and playgrounds of Eton and Harrow, कि जो युद्ध हैं और जो भी बड़े काम हैं वो कहाँ होते हैं? वो असली में क्लासरूम्स में होते हैं, स्कूल के क्लासरूम में होते हैं, क्योंकि बच्चे जो संस्कार लेके बड़े होते हैं वैसा ही देश आप पाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ पढ़ाई रह जाती है बहुत ज्यादा, अब इसमें यह है कि बच्चे संस्कार शुरू से यहाँ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि एक स्कूल को सींच रहे हैं जो कि समाप्त हो चला था, उसको जिंदगी आप वापस दे रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, और इनके मन की सच्चाई हमें बनाकर रखनी है, उसको जोड़कर रखना है जी। तो बच्चों, आपका स्कूल भिवानी का सबसे अच्छा स्कूल बने, आपको इस तरह से मेहनत करनी है। ये सिर्फ पढ़े ही नहीं, सब चीजों में आगे आए, स्पोर्ट्स में, ऑल राउंड एक्टिविटीज में, चाहे वो गाना हो, डांस हो, बोलना हो, कुछ भी करना हो, आप नंबर 1 स्कूल बनने चाहिए, ठीक है ना? तो जो स्कूल है जगदीश वाला, जगदीश स्कूल जो है वो क्या बनेगा? नंबर 1। आपसे कोई पूछे आप कहां जाते हो, आप कहोगे मैं नंबर 1 स्कूल में पढ़ने जाता हूं, भिवानी का नंबर 1 स्कूल। तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है, आपकी बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स भी यहाँ हैं, इतनी सारी पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज और कराते हैं स्कूल में, सब में पार्टिसिपेट। के बारे में बहुत कुछ कहने का मन करता है, उसी में से एक शब्द संत की तरह, संत की तरह चमकते हैं हमारे विधायक। ऐसे विधायक एक संत की तरह इनकी भूमिका रहती है, सब समाजों में जाना, 36 बिरादरी में जाना, हर जगह सुख दुख में खड़े रहना। ऐसे हमारे विधायक श्री घनश्याम सराफ जी यहाँ पर आए हैं। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर साथ में आए हमारे नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई भवानी सिंह, हमारे बहुत ही सम्मानित मैडम रश्मि बजाज जी जो मेरे से पूर्व बोल रही थी। विशेष तौर पर आज यहाँ पर पधारी मैनेजमेंट की तरफ से इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मैनेजमेंट के बहुत ही सम्मानित हीरालाल जी, श्री ओपी नंदवानी जी, भाई धर्मेंद्र जी, मेरे साथ आए भाई राजेंद्र शर्मा जी, भिवानी हलचल से भाई हमारे चौहान साहब, भाई अभय सिंह, प्यारे बच्चों और तमाम टीचर्स, और किसी का नाम मैं भूल गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे बोला गया कि केवल 2 मिनट बोलना है, उसी में से मैं समय निकालकर बहुत सी चीजें बोलने का मन था, लेकिन मैं समझता हूं कि मैडम रश्मि बजाज जी ने बच्चों का जो आज मार्गदर्शन किया है उसी से हम काम चलाएंगे। एक ही बात कहूंगा बच्चों से, करीब 2 वर्षों में ये जो शिक्षण संस्था है, ये हम ये कह सकते हैं ग्रोथ हुई है, और जो उनके जो सपने थे पदाधिकारियों के, ट्रस्टियों के, जो मुंबई में रहते हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए प्रयासरत हैं। ओपी नंदवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और विनोद गाबा जी जो कि निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, ओपी नंदवानी जी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार
पुण्य आभार के आपके बच्चे भी इस विद्यालय में हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। ये विद्यालय 1976-77 में मुझे ध्यान है कि हम शिक्षा बोर्ड में थे तो ये विद्यालय नंबर 1 पर था। जब शिक्षा बोर्ड यहाँ आया 80 में तो भी यहाँ पे 1500-1600 बच्चे थे और सन 2000 तक ये विद्यालय काफ़ी प्रगति पर था। उसके बाद धीरे धीरे निरंतर कुछ ट्रस्टियों की मृत्यु हो गई, कुछ जो संस्थापक परिवार था श्री आत्माराम जी नारंग थे, उनकी भी 2009 में मृत्यु हो गई। बस उसके बाद धीरे धीरे इस विद्यालय में जो कम होती गई संख्या, अब पुनः परमात्मा की कृपा से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जिस प्रांगण में हम हैं यहाँ बड़े बड़े संतों की कथा भी होती रही है। स्वामी राम सुखदास जी का यहाँ आना हुआ इसी प्रांगण में, स्वामी रामदास जी का यहाँ इस प्रांगण में आना हुआ। तो मैं समझता हूँ उन्हीं की असीम कृपा है कि पुनः ये उन्नति के पथ पर है और आज इस विद्यालय में 300 प्लस बच्चे हैं और उन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी एकेडमिक टीम के जो हेड हैं डॉक्टर रश्मि बजाज जी, क्योंकि विद्यालय अब शुरू हुआ है तो आज ये भी यहाँ पे हैं और इनसे मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ बार बार कि क्योंकि ये शिक्षाविद हैं, हमारा काम है विद्यालय में जो सुविधाएं हैं, अच्छा पानी हो, हमने पानी की व्यवस्था बिल्कुल एक्सक्लूसिव अलग टैंकी है जो पीने की व्यवस्था है। बच्चों को सुंदर, इस प्रांगण में पंखे नहीं थे वो देना, कंप्यूटर लैब देना, संगीत का कक्ष देना, जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने का हमारा, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हैं तो शिक्षाविद हैं, ये आगे की जो कमांड है इनके हाथ में है और ये बच्चों का उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और इनसे पुनः मैं रश्मि बजाज जी से अनुरोध करता हूँ कि ये इस विद्यालय के लिए अपना जो कीमती समय है हमें दें ताकि ये विद्यालय नंबर 1 पे आए। शुक्रिया सर। प्रशासकीय मंडल की जो प्रमुख हैं डॉक्टर रश्मि बजाज जी, जैसा कि आप डॉक्टर रश्मि बजाज जी को जानते हैं, ये शिक्षाविद हैं और धरातल पर विश्वास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में धरातल पर ही विश्वास करते हैं। इनकी अनेकों किताबें जो कि देश विदेश में भी किताबें इनकी जानी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रश्मि बजाज जी से हमारा एक पारिवारिक संबंध हम कह सकते हैं। डॉक्टर रश्मि जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है मैम। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रशासकीय मंडल में आपको जी हेड बनाया गया है और ओपी नंदवानी जी आग्रह कर रहे हैं, विशेष आग्रह कर रहे हैं, हम भी आपसे आत्मिक लगाव के साथ एक आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और इस संस्था को, जो एक सपना था वर्ष 1960-70 के दशक में, वो पूरा हो और आप अपने मार्गदर्शन दें, अपना एक आशीर्वाद दें, अपना जो अनुभव है वो छोटे बच्चों में दें आप। जी राजेंद्र जी, मुझे यहाँ आकर और यहाँ से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा अभी तक का ज़्यादा अनुभव जो है वो कॉलेज का रहा। मैं कॉलेज के साथ जुड़ी रही और साहित्यकारों के बीच में भी रही, पर यहाँ आकर ख़ास मुझे ये लग रहा है आज कि जहाँ हमें समाज को बदलने की भी शुरुआत करनी है या व्यक्ति को बदलने की भी शुरुआत करनी है, अपना कुछ योगदान देना है, तो वो हमें प्राथमिक शिक्षा से और इन छोटे बच्चों के साथ ही शुरू करना होगा। इनका व्यक्तित्व विकास है, इनमें संस्कार देने हैं, इनको एक जागरूक नागरिक बनाना है, या फिर हम कहते हैं कि एक सामाजिक न्याय की बात कर सकें, ये एक अच्छा भारत, समतामूलक भारत बनाएं, स्वस्थ सुंदर, तो उसकी शुरुआत इसी स्तर पर हमें करनी पड़ेगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट भी इनकी हो बच्चों की। एक बार इसका जैसे पता लगा है मुझे कि जो इतिहास है उसमें एक स्वर्णिम काल रहा, फिर एक बार इसका पतन का काल इस तरह हो गया कि कई फैक्टर्स इसके रहे, लेकिन अब ये जो मैनेजमेंट है, नंदवानी जी हैं, गाबा जी हैं, विक्रम सिंह जी जैसे साथ जुड़े हैं और भी बहुत, हीरालाल जी हैं और लोग हैं। अब इनकी कमिटमेंट है कि इस स्कूल को बहुत एक अच्छा स्कूल, आदर्श स्कूल बनाकर और नंबर 1 स्कूल बनाकर लाना है। तो मैं इसमें अपना पूरी तरह योगदान दूंगी, चाहे वो शैक्षणिक है, चाहे बच्चों में संस्कार डालना है या एक जोश देना है, उनको अच्छी वैल्यूज़ देना है, चाहे वो देशभक्ति है, चाहे वो जीवन में अच्छे संस्कार हैं, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट देने के लिए मुझसे जो भी बन पाएगा मैं वो करना चाहूँगी। मेरा पूरा सहयोग और पूरा समर्पण संस्था के साथ है। मैं इनको बेस्ट विशेस देती हूँ। ऑल गुड विशेस टू एवरीवन। शुक्रिया मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जगदीश पुत्री पाठशाला, जिसमें आज एक बस का यहाँ से संचालन किया गया, जिससे बच्चे थोड़ी दूरी पे होंगे तो इसमें बैठ के आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्कूल
जब ग्रो करता है तो हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर। चावला जी क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? देखो, मैनेजमेंट के नाते हमने एक प्रयास किया कि यहाँ पर बच्चों को बेहतर सुविधा मिले। पीछे कोरोना के समय जब एक बार गति रुकी, स्कूल बंद रहे, उसके बाद फिर कोरोना में के बाद जो तुरंत बाद बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए जिस प्रकार से ग्रोथ हुई स्कूल के अंदर, अब अच्छी संख्या में बच्चे आगे हैं। पहले चरण में हमने लैब, कंप्यूटर लैब खोली, साइंस लैब हो गई, म्यूज़िक लैब भी आ रही है, और भी कई तरह की हम फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं। और आज माननीय घनश्याम सराफ जी, हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से आज बस का भी संचालन हमने बच्चों के लिए शुरू करा दिया है, और भी भविष्य में बहुत सी चीज़ें हम स्कूल में लाएंगे। शुक्रिया सर। पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये जगदीश पुत्री पाठशाला के अंदर बच्चों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, स्कूल में पढ़ाई के लिए कोई दूरी, कोई बाधा न बने, इसलिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है मैनेजमेंट ने। एक गाड़ी की यहाँ पर व्यवस्था कर दी। माननीय विधायक जी ने हरी झंडी दिखा करके आज गाड़ी का रवाना किया। और मैं इसी प्रकार से जो हमारी संस्थाएं हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करती है, जैसे केएम संस्था है, किरोड़ीमल सेठ किरोड़ीमल जी की है, जगदीश पुत्री है, सनातन धर्म एसडी स्कूल की संस्था थी। इस प्रकार की संस्थाएं थी, उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक है। चलती रहे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और यहाँ आज पहली बार आई हैं रश्मि प्रहलाद जी। अभी फिलहाल हम श्री सनातन धर्म जगदीश कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिवानी में मौजूद हैं, जहां पर डायरेक्टर कम प्रिंसिपल का जो दायित्व निभा रहे हैं, पूर्व में खंड शिक्षा अधिकारी रहे विनोद गाबा जी अवैतनिक सेवाएं दे रहे हैं, यानी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और जब से इन्होंने ये अपने हाथों में संस्था का जो कार्यभार लिया है, तब से हम ये कह सकते हैं इस शिक्षण संस्थान के दिन फिरने लगे हैं। उतार चढ़ाव के बाद वर्ष 1962 में ये संस्था स्थापित हुई थी। कभी 2000 बच्चों की संख्या थी स्कूली बच्चों की, लेकिन उतार चढ़ाव ऐसा आया 100 बच्चों की संख्या पर आकर के ये टिक गया। लेकिन फिर एक बार नए सिरे से, हम ये कह सकते हैं नए सिरे से, नए पदाधिकारी, नए ट्रस्टी जो ही इससे जुड़े हैं इस संस्था से, ये शिक्षण संस्था एक जो पौध थी अब वृक्ष की तरफ बढ़ने लगी है। विनोद गाबा जी से हम बातचीत कराएंगे। निःशुल्क सेवाएं जो दे रहे हैं, समर्पण भाव के साथ, निष्ठा के साथ जो कार्य कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने शिक्षण संस्थान की तरफ से नई वैन भी ली है, जो लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी, अभिभावकों की डिमांड थी, ये एक डिमांड को पूरा किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? ऐसा है, ये विद्यालय मैं पिछले 30-40 वर्षों से देखता आ रहा हूँ जी। इस विद्यालय में लगभग 2000 के करीब छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करती थी। उस टाइम मैं भिवानी में ही नौकरी करता था, तो यहाँ इस विद्यालय में आया करता था, तो वो समय भी मैंने देखा हुआ है। ये बहुत पुराना स्कूल है। सन 1962 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। सेठ आत्माराम जी और डॉक्टर नारायण दास खुराना जी हुआ करते थे। उन दोनों के सहयोग से स्कूल की स्थापना हुई थी, नींव रखी गई थी। शुरू में ये 200 जो है छात्राओं से ये स्कूल आरंभ हुआ था, और एक ऐसा समय आया जब मैं से बता रहा था कि 2000 छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करती थी। वो दिन मैंने देखे हुए हैं। जब मैं यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी बनकर आया 2009 में, उस समय मैंने इस शिक्षण संस्थान जो थी, मैं यहाँ पर निरीक्षण के लिए आया था। चंडीगढ़ से भी एक टीम आई थी कि यहाँ शिकायतें बहुत जा रही थी, अनियमितता पाई गई थी। तो उस टाइम इस विद्यालय में केवल 200 बच्चे रह गए थे, मैंने देखा उस समय। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब दैया साहब होते थे चंडीगढ़, वो भी मैं उनके साथ आया था यहाँ, हमने इसका निरीक्षण किया था। तो मेरा जो है बहुत दिल दुख ये देख कर कि 200 बच्चे, जहाँ 2000 बच्चे मैंने यहाँ देखे हुए हैं, तो मेरा मन उस दिन से हो गया था कि क्यों न मैं इस विद्यालय को जैसे पहले जैसा था वैसा ही इसको जो है ऊपर ले जाऊं। तो मैं 2013 में जो है रिटायर हुआ था। उसके बाद यहाँ जो मैनेजमेंट थी, डॉक्टर जो है
सतीश खुराना जी, उनसे बातचीत की थी उनके बारे में, लेकिन उनने कोई शिक्षा में कोई रुझान नहीं दिखाया। उनके मन में क्या था ये मैं कह नहीं सकता, क्या करना चाहते थे इस विद्यालय का, वो मतलब इसको बंद करने के लिए वो तत्पर थे, मुझे लगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। लेकिन नंदवानी जी और मैंने एक बार बातचीत हम कर रहे थे भी, एक ही ऐसा विद्यालय है जहाँ इतनी छात्राएं शिक्षा ग्रहण किया करती थी, क्यों ना हम बीड़ा उठाएं कि इसको दोबारा ऊपर ले जाएं। तो हमने ट्रस्टियों से जो बम्बे रहते हैं उनसे बातचीत की इस बारे में, तो उन्होंने भी वो कहने लगे भी बच्चे यहाँ 100 बच्चे हैं, कैसे तो प्रिंसिपल आएँ, कौन उनकी फीसें देगा, कौन क्या करेगा। तो वो कह रहे थे हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो निःशुल्क अवैतनिक काम करे। तो नंदवानी जी ने मेरा नाम प्रपोज किया था भी ये शिक्षा के क्षेत्र के इनका एक्सपीरियंस भी है और ये अपनी सेवाएं जो है निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। तब उनके दिमाग में ये बात आई। फिर हमें 2018 में भी इस विद्यालय में आए थे, लेकिन तब तक जो है वो जो नई मैनेजमेंट बनने से पहले पुरानी जो स्कूल की मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें घास नहीं डाले। फिर हमने उनको कहा भी परमानेंट हमें अगर विद्यालय दें तो हम तन मन धन से, धन भी लगाएंगे, ये नहीं कि हम तन मन से कार्य करेंगे। हाँ, हम जो है इसको अपनी सेवाएं, तो तब उन्होंने हमें पिछले साल 2020 के करीब लगाओ लास्ट में अक्टूबर में हमें विद्यालय पूर्ण रूप से उन्होंने ट्रस्टियों ने हमें दे दिया। यानी 2 वर्ष से आप लोगों के हाथों में हाँ। शिक्षण संस्थान का कार्य है। हाँ, दो वर्ष से हमारे पास ये शिक्षण संस्थान है। पिछले साल कोरोना की वजह से हम अपना काम नहीं कर पाए हैं जी। क्या क्या चुनौतियां सर आपको मिल रही हैं अभी? अब चुनौतियां जो मिल रही हैं, अभिभावक आते हैं, हमने विद्यालय का जो आपने देखा होगा पहले से संरचना बदल दी है, टॉयलेट्स वगैरह थी, यूरिनल थे, बहुत पुराने थे, 50 साल पहले बिल्कुल कंडम हो चुके थे, उनको नया बनवाया अभी बहुत अच्छा। ये जो हम जहाँ खड़े हैं ये ग्राउंड भी पक्का कराया, यहाँ भी धूल उड़ती थी, अब ये टाइलें देखो लगा दी हैं, तो इसका जो है नया रूप दे दिया, एक अच्छा स्कूल जो मॉडर्न स्कूल जिसको आप कह सकते हैं। आजकल सरकार भी बना रही है जो मॉडर्न स्कूल जिनको बोलते हैं मॉडल स्कूल, हम उसी तर्ज पे इसको जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एम था वो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अभिभावक ये चाहते थे इस विद्यालय में पढ़ाई तो अच्छी होने लग गई है, टीचर अच्छे लगा लिए हमने, MSc यहाँ डबल MSc और MA यहाँ मैंने टीचर नियुक्त किए नए, और उनकी अभिभावकों की डिमांड थी कि हम बच्चों को जैसे दादरी गेट से हैं, भारत नगर से हैं, हुड्डा से हैं और दूर दूर से हैं, रेलवे लाइन पार है, कि हम बच्चे को लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत है, हमारे पास समय नहीं है कि हम बच्चों को छोड़कर जाएँ और लेकर आएँ। तो उन्होंने कहा कम से कम आपके विद्यालय में कम से कम एक स्कूल बस अगर हो या वैन हो या छोटी मिनी बस हो, अगर आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो तो हम अपने बच्चे यहीं पढ़ाएंगे। तो उन अभिभावकों को मांग को देखते हुए आज हमने जो है अपने विद्यालय में आप लोगों की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, तो उन्होंने ट्रस्टी जो बम्बे रहते हैं उन्होंने हमें नई जो है आज जो है मिनी बस लेकर दी है। हाँ, अभिभावकों की मांग पूरी होगी है और मैं आशा करता हूँ कि बच्चों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया सर।